लहू शहीदों का रंग लाया, सत्य हो गया सपना उनका, तोड़ विदेशी कारा देखो, देश स्वतंत्र हुआ है अपना। अच्छी बात है। मैं तो खुद देशभक्त हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है ये 15 अगस्त आए और लोग के अंदर देशभक्ति आए। जी तो यहाँ इस बार भारत आज़ादी का 77वां वर्षगांठ मनाने वाला है। समर्पण, त्याग, बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। अंग्रेज़ों की गुलामी के एक लंबे दौर के बाद भारत में अपना विधान, अपना संविधान बनने की कवायद शुरू हो गई थी। इस बार लखनऊ राजधानी में किस तरीके से 15 अगस्त की तैयारियां होंगी, यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं एक लंबी कतार, भारत का गौरव, भारत का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर जो दुकानें हैं, यहाँ पे वो इसको तिरंगे को और जो 15 अगस्त से जुड़े हुए सामान हैं उसको बेचने का यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 15 अगस्त का उत्साह कैसा है, 15 अगस्त की तैयारियाँ कैसी हैं और ये लोग कहाँ से इस बेचने के लिए आए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक महिला है जिसकी ये दुकान है, सबसे पहले हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ की रहने वाली हैं आप? राजस्थान। 15 अगस्त की आप पूरी तैयारियों में लगी हुई हैं। इस बार धंधा कैसा चल रहा है आपका? अभी डाउन है, थोड़ा डाउन चल रहा है। हाँ। लोगों को पता है कि नहीं पता है कि ये आप यहाँ पे भी इधर ही लगाया था दुकान में। तो आपके मुकाबले और आपके मुकाबले दोनों में क्या अंतर है कि धंधा कैसा चल रहा है? अगली बार अच्छा हुआ था। अगली बार अच्छा हुआ था। हाँ। जी। यहाँ पर झंडे के अलावा कौन कौन से सामान आप बेच रही हैं? बस झंडे बेच रहे। झंडे। तो जरा आप हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा सामान अगर उठा के दिखा दें कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो ताकि लोगों को पता चले आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। ये सब ये जो गाड़ी में लगाया जाता है, जी, इसमें टाइमिंग भी बताता हूँ, झंडा भी रहता है, इसको हाँ। आप ऑफिस में भी इसको लगा सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? रबड़ बैंड। निकले आई हैं? हाँ, सामान लेने के लिए आई है, खरीदने के लिए। जी। तो यहाँ से क्या खरीदने वाली हैं आप? ये झंडी खरीदने आए हैं। झंडा। अच्छा। ये बच्चों के लिए लेके जा रही होंगी आप? हाँ, बच्चों के लिए। जी जी। तो इस बार 15 अगस्त किस तरीके से मनाने की आपकी कवायद है? धूमधाम से, अच्छी तरीका से। अच्छी तरीके हाँ से? हाँ। क्योंकि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ है, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी, जैसे कि हमारे घर कोई इतनी बड़ी खुशी है, जैसे बच्चे का लड़का का जन्म होता है, इस तरीका से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे सीधे तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त खुशियों का त्यौहार क्यों ना कहा जाए, आज़ादी का ये दौर चल रहा है। और क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि भारत आज़ादी जो महोत्सव है, यानी अमृत उत्सव मनाने की कवायद 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और उस पर चल रहा है। तो उधर भी दुकानें हैं, हम उधर भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है और किस तरीके से 15 अगस्त को वो मना रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर जिस तरीके से आपने दूसरी तरफ देखा, पूरा लखनऊ इस बार आज़ादी के रंग में रंग चुका है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान के हैं सर। राजस्थान के हाँ रहने जी। वाले हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं गाड़ियाँ आ रही हैं और आप तिरंगा लेकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, धंधे में कितना यहाँ पे फर्क पड़ रहा है? अच्छा बिक रहा है सर। धंधा भी पहले से अच्छा चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ये पहली बार लखनऊ आप आए हैं बेचने के लिए, इससे पहले भी आ चुके इससे पहले भी आए हैं सर। हैं? जी। तो क्या रेट है आपके झंडे का और जो आपने ये हाथ में लिया हुआ है? ये वाला 150 रुपये का है, वो सब अलग अलग रेट है सर। आप क्योंकि देश का तिरंगा लेके अपने कंधों पर आप यहाँ पर बेचने का काम कर रहे हैं, तो कितना अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा कर रहे हैं खुशी सर। महसूस हो रही है देश का तिरंगा? अच्छा। तो कितने लोग आए हैं आपके राजस्थान से यहाँ पे? अरे सर बहुत है सर। बहुत लोग आए हैं? हाँ जी। बिल्कुल। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि राजस्थान में भी ये सारी चीज़ें बिक सकती थी, तो आप लखनऊ ही आपने क्यों चुना? हाँ जी। लखनऊ आपने क्यों चुना? लखनऊ में अच्छा बिकता है। लखनऊ में अच्छा बिकता है। हाँ जी। बहुत दिन से रहते हैं साहब। यहाँ पे बहुत दिन से रहते हैं? जी। राजस्थान से कितना दिन हुआ आए हुए यहाँ पे? 12 दिन हो गया? जी। नहीं, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो धंधे में कुछ फर्क आ रहा है क्योंकि महंगाई भी बढ़ चुकी है, तो क्या जिस तरीके से पहले बिकता था अब उस तरीके से बिक रहा है? पहले जैसा नहीं बिक रहा, कम पहले बिक जैसा रहा नहीं बिक रहा है। जी। तो यहाँ पर लोगों को क्या पता है कि आपकी दुकानें यहाँ पे लगाई जा रही हैं? क्योंकि इतना है। पहले भी दुकानें लगती हाँ, थी? पहले दुकान पहले यहाँ पे लगती लगती थी आपकी दुकानें। जी। तो खाने वगैरह का इंतजाम कैसे करते हैं आप लोग? कहीं बनाने उन्हें करते हैं, रहने होने की कोई जगह आप लोग को उपलब्ध है? देखो साहब, खाना वाना भी रोड पे बना के खाते हैं, रहने की जगह भी फुटपाल पे ही है। को हमारा कोई जमीन नहीं है, घर नहीं है, और किराया बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कमरों का, इसलिए बाहर ही रहते हैं रोड पे। अच्छा, यानी आप लोग रोड पे ही अपना गुजर बसर यहाँ पे आप कर रहे हैं? जी। महंगाई भी इस समय, क्योंकि आप झंडे वगैरह बेच रहे हैं, तो ऐसे भी कस्टमर आते होंगे जो दाम बहुत कम करवाते होंगे? वो तो है ही करवाने को तो, लेकिन मान लो जैसे कि 350 रुपये का है तो कोई 200 भी बोलता है, कोई 100 भी बोलता है, लेकिन उसमें कुछ मिलता नहीं है तो इसलिए देते नहीं है। अच्छा। तो लेकिन कुछ पहले कुछ फायदा मिलता है आप लोग? क्योंकि अगर मान लीजिए ये झंडा जो बड़ा वाला है कितने रुपए का है?
ये वैसे तो अगर खरीदी तो उसकी 270 रुपए की है। 270। और आप देते कितने का है? 300 350 रुपये तो मान के चलो, कम से कम 80-90 रुपये तो मिलना चाहिए एक के ऊपर। अच्छा, तो जैसे क्योंकि आप बता रहे हैं आप खाना वगैरह भी खुद बनाते हैं, यहाँ पे रूम का रेंट ज़्यादा है, तो महंगाई की फ़र्क पड़ रही है आपकी व्यापार में? व्यापार में तो क्या है कि साहब, उसमें तो देख लो, तुम देख लो, कभी खाने पीने की बातें, लेना देना सारा, ये तो इतना खर्चा कौन उठाएगा रूम का। तो इससे बढ़िया तो बाहर फुटबॉल पे ही रह जाते, वो बढ़िया है हमारे पूरी लिए। फैमिली आई है आपकी? फैमिली के साथ में है सब। अच्छा, तो बच्चे वगैरह भी हैं आपकी? हाँ, बच्चे भी है, ये बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये भी आपके बच्चे हाँ, आपके साथ में आए? फैमिली है ये। तो रात में रहने में तो काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि छोटा सा बच्चा है, तो किस तरीके से मैनेज करते होंगे? अब वो तो तिरपाल लगाना पड़ता है भाई साहब, बारिश आ जाती है तो तिरपाल लगा लेते हैं, बारिश नहीं आती तो खुले आसमान के नीचे सोते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, देश का जो तिरंगा, देश का जो ये गौरव है, वो तिरंगे को कहा जाता है। और राजस्थान से भाई साहब अपने आप को बता रहे हैं यहाँ पे आए हुए। आपका क्या नाम है? संजना। अभी राजस्थान से आई हुई हैं जी। तिरंगा है, इसको आप अगर खड़ा कर लें, क्योंकि देश का तिरंगा है, क्योंकि ज़मीन पे रखा हुआ है, तो वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, जब वो रेड लाइट होती है, आप रुक के दौड़ के करती हैं, सावधानी बरतती हैं क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। हाँ, मरने जीने का तो कोई डर ही नहीं है भैया। जी। अगर कोई टक्कर मार जाए तो मार जाए, लेकिन बच्चों का पेट तो पालना पड़ेगा, वो तो बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे महंगाई, जैसे टमाटर महंगा हो गया है, ये सारी चीज़ें 240 रुपए किलो है, कौन खाएगा टमाटर? 20 रुपए किलो वाला टमाटर ही नहीं खा पाते, तो 240 का कौन खाएगा? कितने दिन हो गए टमाटर देखे हुए आप? मेरे को तो वैसा कम से कम 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया आपको देखे हुए? टमाटर की चटनी पहले खाते थे, लेकिन आजकल तो हरी मिर्ची की चटनी बना के और उसमें लहसुन वसन डाल के उसकी चटनी बना के खा लेते हैं रोटी के साथ में। ऐसा ये होता है जैसे जो गरीब लोग होते हैं वो खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, रोटी बना लेते हैं, चावल और चटनी, और चटनी में टमाटर, हरी मिर्च, यही सब पड़ता है। और टमाटर इस बार गायब हो गया। हाँ, वो तो हो गया जो तो हो ही गया, अब क्या कर, कहाँ से लेके आए टमाटर को? खेती बाड़ी भी नहीं है, बस उसमें तोड़ के ले आए। और ये महंगाई की वजह से आपके धंधे पे असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम और लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? सियाराम। अब बच्चे को एक कैमरामैन से कहेंगे ज़रा ये दिखाएं, आप यहाँ पर काम भी कर रही हैं और बच्चे को भी देख रही हैं, कितना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ सामान को बेचना, वो बेचेंगे तो आप पैसे आएंगे, तो आप खाना पीना खिलाएंगे, और बच्चा एक तरफ रो रहा है, तो किस तरीके से देख रही हैं? हाँ, वहाँ पे जी बताइए, आप किस तरीके से आपको लग रहा है, क्योंकि सामान बेचना है, बच्चा रोने लगता है, छोड़ के आप यहाँ जाते हैं, हाँ। अकेले कैसे मैनेज करते हैं? अकेले नहीं, साथ में भी है। अच्छा, आप बच्चे को देखते रहते हैं? जी बिल्कुल जी। दोनों लोग हैं, तो आप बच्चे के क्या लगते हैं? पापा। अच्छा, पापा लगते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये सामान बेच रही हैं, उसके बाद बच्चों को देखने का काम आप करते हैं? ये भी कर लेती है, अगर उधर अगर परेशान है तो वो भी कर लेती है, मैं भी कर लेता हूँ। दोनों लोग मतलब दोनों लोग मिल के काम करते हाँ, दोनों मिलके करते हैं। हैं? ये काफ़ी दिक्कत नहीं हो जाती क्योंकि गाड़ियाँ बहुत रफ्तार में यहाँ पे आती हैं, तो अब क्या करें, बच्चों को भी पालना है, पेट भी भरना है, तो कमाना तो है ही। बिल्कुल। यहाँ पे हम बात कर रहे थे भैया, जैसे महंगाई का जिक्र कर रहे थे, तो महंगाई तो है, उसकी वजह से हम भी परेशान है, भी इतना महंगा आ रहा है, तो लोग भी इसकी वजह से ज़्यादा खरीदते नहीं है भाई, इतना महंगा है। बिल्कुल। तो क्या इसमें कुछ रेट वोट कम हो जाते हैं, क्योंकि लोग आते हैं तिरंगे के रेट कम करवाते हैं, तो क्या फ़ायदा नुकसान आपको होता है? करते हैं ना कम भी, तो थोड़ा बहुत तो भाई, अगर जैसे बोनी भी नहीं हुई तो फिर प्रॉफिट में तो क्या मिलता है, अगर 10 रुपये मिलता है तो उसमें देना ही पड़ता है, क्या करें, ये तो है नहीं भाई, जो बाद में बिक जाएगा, निकालना तो है इसको, फिर निकालना, मजबूरी में निकालना पड़ेगा, फिर क्या करें। फिर कितना तक फ़ायदा हो जाता है आप लोगों को दिन भर में? कितने तक आपकी आमदनी हो जाती है? कोई 400-500 रुपये हो जाता है, अगर बहुत मुश्किल से, वो भी मुश्किल से मुश्किल। क्योंकि 15 अगस्त के बाद फिर ये सारी चीज़ों का क्रेज़ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? उसके बाद फिर मार्केट में भी लगाते हैं ना हम लोग, अच्छा अच्छा, या फिर रेड लाइट पे और भी सामान बेच लेते हैं, छोटा मोटा, जी बिल्कुल। जैसे खिलौने। जी, क्या नाम है आपका? श्रेयांश सिंह। श्रेयांश। यहाँ पर आप झंडे खरीदने के लिए आए हैं, तो झंडे खरीदे आपने? अभी नहीं, अभी खरीदना है, अभी शाम में आऊँगा अभी थोड़ा। इस बार देश आज़ादी का वर्षगांठ फिर से 15 अगस्त को मनाने वाला है, तो किस तरीके से आपके अंदर वो खुशियाँ हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अच्छी बात है, मैं तो खुद देशभक्त हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है ये 15 अगस्त आए और लोग के अंदर देशभक्ति आए। जी। तो यहाँ पर क्योंकि ये लोग राजस्थान से आए हुए हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बेच रहे हैं, और किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि उतनी दूर से आके बेच रहे हैं, तो क्या आप सपोर्ट वगैरह कुछ आपके मन में? अच्छी बात है कि देश के हर कोने से लोग आ रहे हैं, अपना देश का बना रहे हैं, अच्छी बात है, और भी बनाया इसे पूरे देश में। बिल्कुल। अंतिम प्रश्न है, क्योंकि देश यहाँ पर ये राजधानी लखनऊ मानी जाती है, और शायद आप एक स्टूडेंट होंगे जी, तो कुछ पार्टिसिपेशन वगैरह, कुछ यहाँ पे लखनऊ की कुछ खूबसूरती?
हाँ, अभी स्कूल में जैसे प्रोग्राम है, जैसे 15 अगस्त को और भी जगह पे लगता है, जैसे झंडारोपण हो गया उस साइड, अच्छी बात है, होना चाहिए। बिल्कुल। ये आप सुन रहे थे जो लखनऊ के युवा हैं, इसी तरीके से बता रहे हैं कि ये किस तरीके से खुशियों का त्यौहार है। यहाँ पे दादी हैं, आप जो ये सामान बेच रही हैं राजस्थान से आई हुई हैं, महंगाई की कितनी मार आपको लग रही है? पहले से जो ये सस्ता बिक रहा है कि महंगा बिक रहा है? महंगा मिल रहा है, महंगा बिक रहा है। महंगा मिल रहा है, आगे से महंगा आ रहा है बेटा। जी, तो आप राजस्थान से आई हुई हैं, यहाँ पे रहती खाती कैसे हैं आप? यहाँ किराया पर कमरा लेकर रहते हैं, किराए पे? कमरा किराया पर रहते ही, इनको बेचने नहीं आए, हम यहाँ धंधा ही करते हैं। अच्छा अच्छा। मार्केट में जाते दुकान लगाते। जी, तो पहले जिस तरीके से आपका धंधा चलता था, क्या उसी तरीके से आप चल रहा है कि थोड़ा डाउन है धंधा? नहीं बेटा, अब डाउन है, डाउन है। पहले से बहुत ज़्यादा डाउन है। जी, टाइम पास कर रहे खाली, सिर्फ टाइम पास कर रही हैं? पास कर रहे जी। हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। कहने का मतलब है बच्चों को पाल रहे हैं। सिर्फ एक मजबूरी है, बच्चों को पालना है, तो रोड पर आप धूप में रोडों गाड़ियों के बीच में आप खड़ी रहती हैं बेचने के लिए? अब बेचने के लिए इनको नहीं, रोड पे भी बेचते हैं, मार्केट में भी दुकान लगाते हैं, जी। कमरा किराया पर रहते हैं। ऐसे नहीं रहते रोड पर, रात नहीं रहते हम, ऐसे नहीं पड़े रहते हैं। जितना हमारा खर्चा चलता है इतना चलाते हैं। दिन भर में आप कितना तक कमा लेती हैं इससे? बेटा इसका तो कोई ये नहीं है, 500 भी हो जाए, 1000 भी हो जाए, माल का पैसे निकाल के तो फिर बराबर भी हो जाते हैं ऐसे। तो जैसे जिस तरीके से सब्जियां वगैरह ये सारी महंगी है, तो किस तरीके से खरीदती हैं, क्या बनाती हैं, क्या खाती हैं? बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल है, खाते हैं बेटा, खाने को ऐसे नहीं भूखे प्यासे नहीं सोते, जी, करते महंगा हो या सस्ता हो, जितना हमारा पैरों सो खड़ा हो के कमाते हैं, हमारे बच्चों का गुजारा करते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है यहाँ पे जो आया है? यहाँ पे 2 बच्चे हैं मेरे, जी, 2 लड़की है, बेटा बहू है। अच्छा, यहाँ पे आए हैं, सब लोग साथ में हैं, तो वो लोग भी ऐसी दुकान लगाए हुए हैं? हाँ, वहाँ मेरे पास सब यही यहीं है, अच्छा अच्छा, सारे लोग यहीं पे हैं। यहाँ पे ही है। जी बिल्कुल। तो आप दादी को सुन रहे थे कि सिर्फ एक मजबूरी कह सकते हैं, बच्चों का पेट पालना है, उसके लिए धंधा ये यहाँ पे कर रही हैं। और क्योंकि जिस तरीके से बता रही हैं कि महंगाई भी है, रूम यहाँ पर लेके रहती हैं, बहुत मुश्किल होता है। जो इनका जो सामान है, यानी जो रॉ मटेरियल अगर कहें हम उसको भी ये खरीदती हैं, उसका भी पैसा बहुत मुश्किल से निकल पाता है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ समीर अहमद, हाशमी, NAI 24 लखनऊ।